भोजन या विचार, चाहे जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं, इससे हमारे भविष्य का क्या संबंध है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध इस बारे में क्या बताते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से कुछ भिक्षु पूछते हैं कि तथागत, आप हमेशा भोजन को प्रेम से और सामान्य मात्रा में ग्रहण करने की कहते हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर भिक्षु यह भी बोले कि अगर हम भोजन को प्रेम से नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या वह भोजन भोजन नहीं रहेगा, या सामान्य मात्रा में नहीं खाएंगे तो क्या वह विष का काम करेगा। तथागत बताते हैं कि हम जैसे भोजन करते हैं, हमारे विचार उसके अनुसार होते हैं। भोजन से यह मतलब नहीं कि जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं, चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या जानकारी, उसका प्रभाव हमें जरूर मिलता है। फिर बुद्ध ने इस कथन में क्या कहा कि एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था। जो भी उनके पास जाता, उनकी समस्या का हल वह साधु महाराज आसानी से कर देते। धीरे धीरे सभी लोग उस साधु के पास अपनी समस्या लेकर जाने लगे और यह बात पूरे गांव में फैल गई। यह बात उस जगह के राजा तक भी पहुंची तो राजा अपने मंत्रीगण के साथ उस साधु के पास पहुंचा। राजा बोले, महात्मा जी, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। मैं चाहता हूं कि आप क्यों इस जंगल में इतने कष्ट कर रहे हैं, आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं वहाँ आपको हर सुख सुविधा दूंगा। इस जंगल में आपको ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा, हमारे महल में आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, खाने को स्वादिष्ट भोजन, अच्छे फल मिलेंगे, आप आराम से वहाँ रह सकते हैं, आप मेरे साथ चलिए। साधु के मना करने के बावजूद भी राजा नहीं माना और उस साधु को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और राजा महल में साधु को हर प्रकार की सुख सुविधा भी देते हैं। धीरे धीरे महल में रहकर वहाँ की सुख सुविधा और भोजन पाकर साधु के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। और इसी तरह कुछ समय बाद साधु के व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। यह बात साधु को पता भी नहीं चलती कि वह बिल्कुल बदल चुके हैं। एक दिन साधु मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है, परंतु वह अपने साथ कुछ कीमती सामान को लेकर, जैसे कि रानी का हार, हीरे मोती, जेवरात, यह सभी लेकर अचानक महल से दूर जंगलों में भाग जाता है। जब राजा को साधु के भागने के बारे में पता चलता है तो राजा अपने सिपाहियों को उस साधु को ढूंढने के लिए भेजता है। सिपाही हर जगह उस साधु को ढूंढते हैं, परंतु वह उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। साधु भागते भागते जंगल में थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक उस पेड़ से एक औषधीय फल गिरता है। भूख के कारण साधु से रहा नहीं जाता और वह उस फल को खा लेता है। खाने के पश्चात औषधीय फल होने के कारण वह बीमार हो जाता है, क्योंकि बिना जरूरत के औषधि भी हानिकारक हो सकती है। वह साधु इतना बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने की कगार में आ जाते हैं। उसका शरीर सूखकर इतना सुस्त हो जाता है कि वह कभी भी मर सकता है। अब उसे ख्याल आता कि क्यों मैं उस धन को लेकर भाग रहा हूँ, मैं तो एक संत महात्मा था, न जाने ऐसा क्यों हुआ कि मैं व्यर्थ में इस धन को लेकर भाग रहा था। फिर उस साधु को पश्चाताप हुआ और वह वापस महल में जाकर राजा को सारा धन लौटा देता है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित होकर बोला, हे महात्मा, जब आपको वापस आना ही था तो इस धन को लेकर भागे ही क्यों थे। साधु बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा राजन, किंतु मैंने कुछ महीनों से आपका भोजन और नमक खाया है, जिसके कारण मेरी सोच आप जैसी हो गई थी। धन्य हो उस वृक्ष का जिसका फल खाने के बाद मेरा शरीर बीमार हो गया, और मैंने जितना भी आपका भोजन और नमक खाया है वह सारा उस बीमारी में निकल गया। मुझे होश आया कि मैं कुछ गलत कर रहा था। फिर वह साधु उस राजा से कहता है कि आपके पास जितना भी धन है वह आपने परिश्रम से नहीं किया होगा, उसे आपने या तो वसूला होगा या किसी से छीना होगा, इसलिए उस धन ने मेरी बुद्धि को बदल दिया। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ भी चीज़ जो आप ग्रहण करते हैं, चाहे वह भोजन हो या विचार, यह जरूर देखें कि वह पदार्थ कहाँ से आता है, क्या वह लालच से आता है
या लोभ, ईर्ष्या, क्रोध से आता है। यह दोनों ही, चाहे वह विचार हो या भोजन, यह आपके भविष्य को तय करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।